ये वक्फ का मसला है जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है मेरे भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हिंदुस्तान में नए नए तरकीब सरकार अपना रही है और नए नए बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ पास कर रहे हैं। याद रखिए, कुछ मुसलमान जिसको मालूम है कि ये बिल जो भी नाफिज कर रहे हैं ये मुसलमानों के सख्त ख़िलाफ़ है, कुछ मुसलमान तो इसके जानकारी के लिए, यानी कि जानकार जो आदमी है, उन लोगों ने तो अपना जो ईमेल करके अपना फ़र्ज़ निभा दिया, लेकिन कुछ शख्स अपनी बीवी अपने बच्चों के पास घर में बैठे हुए हैं और सो रहे हैं, गफलत की नींद सो रहे हैं। मुसलमानों, जागो, घर से बाहर निकलो तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान में सरकार क्या क्या तरकीबें अपना रही है। और देखिए, जो अभी सरकार नए नए तरकीब अपना रहे हैं और वो बिल लेके आ रहे हैं जो मुसलमानों के सख्त ख़िलाफ़ है। हजरात, आज कुछ लोग कहते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के बी टीम है, लेकिन देखिए उनका एक क्लिप सुनिए तो आपको पता चलेगा उनके दिल में मुसलमानों के लिए कितनी मोहब्बत है। आज मुसलमानों के नेता बहुत है, लेकिन वोट लेने के लिए आगे रहते हैं। जब मुसलमानों के थप्पा चाहिए तब वो आगे रहते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बिल पास हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ संसद में, हाई कोर्ट में बोला जाए तो फिर ये नेता पीछे रह जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, आखिर दर्द तो समझिए। असदुद्दीन ओवैसी का एक मर्द मुजाहिद है जो अकेले पार्लियामेंट में एक बिल के ख़िलाफ़ जो बोल दिए तो फिर बोल देते हैं। आगे देखिए, बीजेपी जो कहते हैं बीजेपी का खिलाफ है, तो सुनिए इस वीडियो। ये कोई जो बंदियों बरेलियों का हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है मेरे भाई। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में है अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं हो गए तो आने वाली नस्लें तुमको, हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम हमारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम हमारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम बता? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से हिदायत मौसूल हुई हैं कि 6 सितंबर बरोज़ जुमा को नमाज जुमा से पहले होने वाले बयानात में पूरे मुल्क में मुसलमानों को औक़ाफ़, उसकी अहमियत और पार्लियामेंट में पेश करदा औक़ाफ़ तरमीमी बिल के मुज़िर असरात से वाकिफ़ कराया जाए कि अगर ये बिल खुदा न खास्ता पास हो जाता है तो मुल्क की सारी मसाजिद, मदारिस, कब्रस्तान, खानकाहें, दरगाहें, ईदगाहें, ये सब की सब औक़ाफ़ की जायदादें हुकूमत वक्त की मिल्कियत हो जाएंगी और हुकूमत इसमें मनमाना तसर्रुफ़ कर सकेगी।
ये उम्मत मुस्लिमा का ऐसा नुकसान होगा जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ही नहीं होगी। इस वक्त ये बिल जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के पास है और उस कमेटी ने आवाम की राय मांगी है, जिसकी आखिरी तारीख 13 सितंबर 2024 है। लिहाजा इस बिल की मुखालफत हमारा दीनी फरीज़ा है, इसलिए बोर्ड की जानिब से जारी शुदा QR कोड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपनी मुखालफत दर्ज कराएँ। उम्मत मुस्लिमा का कोई भी शख्स बाकी न रहे जिसने इस बिल की मुखालफत न की हो। आप इस पर ध्यान रखें कि हमारे घर का एक एक फ़र्द, हमारी बहनें बेटियां, इन सब की जानिब से इसकी शदीद मुखालफत पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचना ज़रूरी है। ये हमारे बुज़ुर्गों की औकाफ को दी हुई जायदादें, उनकी हिफाजत का इंशाअल्लाह एक ज़रिया बनेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक ज़बरदस्त अजर व सवाब का ज़ख़ीरा हमारे लिए आखिरत में बन जाए। जागो मुसलमानों, जागो, अभी जागने का वक्त है, जागो। अगर इस वक्त सो गए तो फिर हमेशा सोते रह जाओगे। इसलिए अपने मस्जिदों को बचाओ, अपने खानकाहों को बचाओ, अपने कब्रिस्तान को बचाओ और अभी जागो। और रिपोर्ट में बताया जाता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 50 लाख लोगों की राय और मशवरे मांगे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हिंदुस्तान में 34 करोड़ की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 25 लाख ईमेल तक नहीं आए हुए हैं। अफसोस की बात है। अभी आपके पास वक्त है, 3 या 4 दिन का वक्त है। ईमेल कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर रिजेक्ट होगा। इसलिए इस पे आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का वक्त है और इस बिल के मुखालिफ में खड़ा होइए। इंशाअल्लाह हम लोगों की, मुसलमानों की कामयाबी ज़रूर मिलेगी।